जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं जिस मंत्रालय की, उस मंत्रालय से झारखंड के भविष्य बनते हैं। मैं बात कर रहा हूं जिस व्यवस्था की, उस व्यवस्था से हमारा और आपके घर का आने वाला पीढ़ी तय होता है कि वो किस दिशा में जाएगा। मैं बात कर रहा हूं उस व्यवस्था की जिस व्यवस्था से सभी को उम्मीदें होती है और उनको घर में खाने के लिए रोजी रोटी होगा या नहीं होगा, उनके घर में 2 वक़्त का भोजन की व्यवस्था है या नहीं है, ये वो नहीं सोचते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के भविष्य की चिंता ज़रूर करते हैं और अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य एक बेहतर स्कूल में जाए, हमारे बच्चे का भविष्य एक ऐसे स्कूल में जाए, जहाँ से उसकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। तो चलिए एक निवेदन आग्रह है आप तमाम साथियों से, जो साथी मेरे चैनल पे नए आज देख रहे हैं, उनसे आग्रह निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथी पहले से है वो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और नए साथी भी राय जरूर लिखा करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें और दूसरे से को भी प्रेरित करें कि आप लोग भी झारखंड को जगाइए। जो मेरे साथी जो मेरे वीडियो को देखते हैं, वो मेरे वीडियो को सुन के, देख के आप लोग भी दूसरों को मोटिवेट कीजिए कि ऐसी व्यवस्था झारखंड की है। मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा मंत्री की। शिक्षा मंत्री जी का अभी रिसेंटली में एक स्टेटमेंट मिला है जिसमें वो बच्चों को 10,000 देने जा रहे हैं। वो बच्चों को 10,000 देने जा रहे हैं। कौन बच्चों को 10,000 देने जा रहे हैं? जो बच्चे जाके स्कूल से मजदूरी करेंगे, जो बच्चे जाके खेती किसानी करेंगे, वो बच्चों को 10,000 रुपए मंत्री जी देंगे। अब जरा मैं आप लोग से एक प्रश्न करता हूं, हमारे जितने साथी देखते हैं मुझे, उनसे एक मेरा प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे कि कौन कौन है जो अपने बच्चे को राजमिस्त्री बनना देखना चाहते हैं? कौन कौन है जो अपने बच्चे को ट्रक ड्राइवर बनते देखना चाहते हैं? कौन कौन है जो अपने बेटे बेटी को किसान बनना देखना चाहते हैं? और कौन कौन है जो अपने बेटा और बेटी को मजदूर बनते देखना चाहते हैं? और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे के भविष्य एक मजदूरी करते हुए एक आम इंसान के रूप में देखना चाहते हैं? कौन कौन है? लिखिएगा कमेंट में। ऐसा हमारे जो झारखंड के शिक्षा मंत्री है उनका सोच है। जरा सोच के देखिए, ये स्टेटमेंट बोलने से पहले उनको कितना बार सोचना चाहिए था। कोई भी अपना बच्चा को जब स्कूल भेजता है तो उसका सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस पढ़ लिख के एक अच्छा ऑफिसर बने, पढ़ लिख के एक अच्छा सरकारी नौकरी प्राप्त करे। लेकिन ये महाशय जो है हमारे शिक्षा मंत्री, ये हमारे बच्चों को अब खेती किसानी सिखाएंगे, ये हमारे बच्चों को मजदूरी सिखाएंगे। काहे कि इनको पता है कि झारखंड की जो सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है, उससे वो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ये पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको रोजगार के नाम पे हम किसानी, मजदूरी, लेबर में खटा के उनको पहले से ही ट्रेंड कर दें, ताकि उनको आने वाले अपने भविष्य में दिक्कत ना हो। ऐसी सोच हमारी इस सरकार की है। मैं उन तमाम मैया जो मैया सम्मान की राशि जिन जिन माताओं के खातों में गया है, उनसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप अपने बेटे को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो अलुआ कैसे रोपेगा, वो जाके सीखेगा? क्या आप अपने बेटे को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ो और धान कैसे झराता है वो सीखो? क्या अपने बच्चे को इसलिए आप पढ़ा रहे हैं कि कैसे धान रोपाता है वो चीज सीखो? अरे ये तो प्राकृतिक में, ये हमारे पूर्वजों के खून में है। ये क्या मंत्री जी सिखाएंगे? मंत्री जी अपने बेटा बेटी को सिखाना चाहिए था कि खेती किसानी कैसे होता है। जो निम्न स्तरीय परिवार है ना, वो उसके ब्लड में ही खेती है, हम लोग के ब्लड में ही खेती है। हम लोग जानते हैं कि कैसे धान रोपाता है, कैसे बिहेन होता है, कैसे अलुआ रोपाता है, कैसे प्याज रोपाता है। ये हमारे ब्लड में ही है। जरूरत है तमाम नेता मंत्री अपने बच्चों को शिक्षा देने की। तो जो मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है, मैं तमाम झारखंड के जितने भी जनमानस है उनसे कहना चाहता हूं, काफी आवाज को बुलंद करिए और आप कहिए कि जितने झारखंड के अभी उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ये लोग पहले अपने बच्चे को जिस स्कूल में ये लोग पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले ये लोग भेजें ट्रेनिंग में किसानी सीखने के लिए। पहले ये लोग भेजे अपने बच्चे को मजदूरी सीखने के लिए, ये लोग भेजे उस ट्रेनिंग में। बाद में झारखंड की जनता से ये लोग अपील करें। पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने बच्चों को भेजे, उसके बाद जो 8-10 मंत्री है उनके बच्चों को भेजे, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटा बेटी को भेजे, फिर माननीय और जितने हैं उनके बच्चों को ये पहले वो ट्रेनिंग के लिए भेजे और उन बच्चों को 10,000 रुपए दे। काहे कि एक मिडिल क्लास का जो फैमिली का जो बच्चा होता है ना, उसके ब्लड में ही, उसके डीएनए में ही खेती है, उसके डीएनए में ही किसानी है। उसको जरूरत नहीं है सिखाने की आपको। उनके माँ बाप अपना वो माँ बाप का स्ट्रगल, अपने माँ बाप का वो मेहनत देके वो बच्चा जन्म से ही सीख लेता है
कि हमारे माँ बाप कैसे मेहनत करते हैं, हमारे माँ बाप कैसे गेहूं बुनते हैं, कैसे गेहूं काटते हैं, कैसे धान रोपते हैं, कैसे बिहन करते हैं, ये उनके डीएनए में है। जरूरत है झारखंड के नेता मंत्री को ये तमाम चीजों में सिखाने की अपने बच्चों को, ताकि उनके बच्चे भी सीख लें। इन फ्यूचर जब वो विधायक सांसद नहीं होंगे तो खेती किसानी में उनको भी काम देगा। और कम से कम धान माफ कीजिएगा, कम से कम साग धनिया मुराई तो बोने सीख जाए कि कैसे धनिया का जो फसल होता है वो कैसे 1 महीने में तैयार हो जाता है, साग का फसल कैसे 21 दिन में तैयार हो जाता है। तो ये चीजें सीखने की जरूरत शिक्षा मंत्री के बेटा बेटी को है। ये चीजें सीखने की जरूरत माननीय जो सांसद विधायक है उनके बेटा बेटी को है। बाकी झारखंड के मूलवासी आदिवासी तो खेती करके उनके डीएनए में है, उनको क्या ये सिखाएंगे। और इनका सोच देखिए, इनका सोच कितना है कि आपके और मेरे बाल बच्चा को ये लोग उसी नजरिए से देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली का बेटा बेटी है तो साला मिडिल क्लास का फैमिली का बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बनेगा, किसान है ना बनेगा, मजदूर है ना बनेगा। तो उसको उसी चीज का ट्रेनिंग दिला दो स्कूल पीरियड में, ताकि आने वाला भविष्य में जब उसको जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग पहले से लेकर रखा होगा। उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी हम लोग दे देंगे। वाह अरे सरकार, वाह अरे मंत्री जी, ताजुब है कि हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां का चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो अन्य विभाग हो, सभी विभागों के मंत्री का स्टेटमेंट ही ऐसा आता है कि हम लोग का दीने में तरंगन सूझ जाता है। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है कि हम लोग अपने आप को जब दूसरे प्रदेशों में पाते हैं तो ये भी बोलने में ठीक नहीं लगता है कि हमारे स्टेट का नाम झारखंड है और हम झारखंड से हैं। वो तो धन्य हो और वो महान व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी, जिनके चलते हम लोग गर्व से आज कह भी देते हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे अगर नेता विधायक सांसद अगर हमारे झारखंड में होंगे तो हम लोग दूसरे प्रदेशों में जाके ये भी कहने से परहेज करेंगे कि हम उसी झारखंड से हैं जहां का 40% खनिज पूरे भारत को जाता है। हम उसी झारखंड से हैं जहां के मंत्री कहते हैं कि आम जनमानस का बेटा पहले से ही मजदूरी का ट्रेनिंग ले लो, पहले से ही किसानी का ट्रेनिंग ले लो। हम उस स्टेट का है, हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं। ताजुब होता है इस तरह का स्टेटमेंट देने वालों को, और इस तरह का झारखंड की जनता को चुन के भेजने वालों को भी सैल्यूट है, समान है। मुझे भी समझ में नहीं आता है कि कितना बार बोलेंगे एक ही चीज को हम लोग बार बार, कितना बार। और कौन कौन अपने बेटा बेटी को ट्रेनिंग में भेज रहा है वो भी बताइएगा। 10,000 मिलना है ना। हमारे झारखंड के लोग बहुत भोले भाले हैं, 2-4 पैसा के लिए कुछ कर देते हैं, 2-4 पैसा के लिए अपने भविष्य को भी बेच देते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। 10,000 मिल रहा है ना, भेजो। काहे कि 2500 रुपया के लालच में, माफ कीजिएगा 2500 तो बाद में हुआ, 1000 के लालच में इन्होंने पूरे झारखंड को बेच दिया। 1000 के लालच में आज अपने बेटे के भविष्य को बेच दिया। और एक ऑफर है आप लोग के लिए कि जो जो हम लोग तो वीडियो बनाते हैं, हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जो जो मेरे वीडियो को देखते हैं उन लोग भी कल से यूट्यूब शुरू कर लीजिए, वो लोग भी कल से वीडियो बनाना शुरू कर लीजिए। काहे कि मुख्यमंत्री जी का अनाउंसमेंट है कि रील बनाने पे भी आपको 10,000 मिलेगा। तो रील बनाना शुरू कीजिए और 10,000 कमाइए। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, पढ़ने लिखने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जितना नेता मंत्री है सब लोग, ये लोग अपना बच्चा का स्कूल से नाम कटा रहा है, कुछ को रील बनाने में लगाएगा और कुछ को ट्रेनिंग में भेजेगा। आप लोग देख देख रहिए, हम आपको ठीक ठाक बता रहे हैं। माननीय जितने भी है ना सांसद विधायक, सभी लोग अपने अपने बच्चे का स्कूल जहां वो पढ़ा रहे हैं, कुछ एक तो विदेश में भी पढ़ा रहे हैं, वहां से वो लोग बुला रहे हैं वापस झारखंड कि तुम लोग बेटा आ जाओ यहाँ पे, यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है किसानी का, यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है रील बनाने का, उसमें 10,000 मिलेगा, आ जाओ तुम लोग वापस। तो ये झारखंड है और यहाँ ये सब आम बात है। बाकी आप लोग भी ज्ञान दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम काहे कि ज्ञान सुनने के लिए तो हम लोग ही हैं। लिखिए ज्ञान और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग भी जागे और लोग भी सुने कि झारखंड के नेता मंत्री के बेटे अब जाएंगे किसानी करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जोहार।